नाउ सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका इरेशनल प्रूव करना। 1.3 एक्सरसाइज में आपको ये प्रूव करना है कि सारे नंबर जो है वो इरेशनल है, मतलब जो नंबर पर्टिकुलर दे रखे हैं वो। अब रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और जिन नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और इन चीज के बारे में आपने बहुत ही ब्रीफली आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कौन से रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, ठीक है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो पहला वे है जहां पे आपको सिंगल नंबर दे रखा है, ठीक है? इस क्वेश्चन पे मतलब ये वाला क्वेश्चन लगभग हमेशा आता है, हमेशा मतलब हमेशा बोर्ड में एक आध क्वेश्चन इसका आता ही है, 3 मार्क का या 4 मार्क का। इसके बेसिस पे कि आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल है। अब वो √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इन सब की क्या है? लैंग्वेज फिक्स है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है। √5 तो क्या दे रखा है आपको? दे रखा है, मैं इसकी जगह √3 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? √3 को प्रूव करना। इन सब की लैंग्वेज क्या है? एक जैसी। आपको अब कहते हैं कि इन सब की लैंग्वेज एक जैसी है तो आपको सिर्फ लैंग्वेज याद करनी है, उसके अलावा नंबर चेंज करना है। तो आप कहते हैं लेट, आपको प्रूव करना है कि ये √3 जो है वो इरेशनल है। तो आप कहते हैं लेट √3 ऑन कॉन्ट्रेरी, ऑन कॉन्ट्रेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, ऑन कॉन्ट्रेरी assume that √3 is rational। ये कुछ वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। कॉन्ट्रेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, मैं रेड लाइन करता जाऊंगा उसको। ऑन कॉन्ट्रेरी assume that √3 is rational मतलब कुछ टाइम के लिए हम मानते हैं कि मान लो ये रेशनल है। अगर रेशनल होगा तो क्या होगा? √3 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी जाती है, Q is not equal to 0, Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime। मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट होंगे को प्राइम नंबर। एक तो है होते हैं प्राइम नंबर, एक क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। ये क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स के बारे में मैं ऊपर लिख दूं या यही नीचे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है? तो फिर कहता हूँ ये जो लाइन है, जो डेफिनेशन है को प्राइम नंबर की, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखनी है। को प्राइम नंबर क्या होता है? इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा नंबर्स जो है उनका पेयर है, 2 या मोर देन 2 नंबर्स का which don't have common factor। ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या कहे कि जिनका एचसीएफ किसके इक्वल होता है? जिनका एचसीएफ होता है 1। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। नॉर्मली इसमें 2 ही होते हैं, ठीक है? तो ऐसे 2 नंबर जिनका क्या होता है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 2 और 3, जैसे 5 और 9, ठीक है? ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये लाइन आपको सबसे ज्यादा रहेगी। आप कहेंगे कि ऐसे नंबर, जो नंबर दे रखा है आपको, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, और जो क्यू है, पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है? ये पैटर्न क्या रहेगा? हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा।
जिसमें आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 और यहाँ आ गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। 3 डॉट q स्क्वायर क्या चला गया मल्टीप्लाई में, यहाँ बच गया p स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन की ये है खासियत है कि इसमें सारे की सारी लैंग्वेज ही है, ठीक है। आप कहते हैं कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में मुझे p स्क्वायर मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर करने पे ही मिल रहा है, दोनों अगर इंटीजर्स है तो आप यहाँ पे इंटीजर्स लिख देते हैं ताकि सही रहेगा। तो आप कहेंगे एक लैंग्वेज होती है जिसमें ये कहता है कि if 3 is a factor of, किसी को मल्टीप्लाई करने पे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ही p स्क्वायर आ रहा है, तो आप कहते हैं कि if 3 is a factor of p square then it is also a factor of p। अगर कोई नंबर जो है वो किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस इटसेल्फ नंबर का भी फैक्टर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। if 3 is a factor of p square then it is also a factor of p square। now क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही है, पूरी की पूरी लैंग्वेज और सेम है, हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगी और 3 मार्क का क्वेश्चन ये जरूर बनेगा। ये मैं चौथी या पांचवी बार कह रहा हूं आपसे कि 3 मार्क का क्वेश्चन हमेशा बनता है। नाउ आप ये एज्यूम करते हैं कि जो p है वो 3r के इक्वल है, लेट, ठीक है। एज्यूम में भी एज्यूम करना है आपको 3q स्क्वायर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है उसमें, तो आपने कहा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9r स्क्वायर अपॉन में 3 से कट हुआ तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3 टाइम ही होता है 9 का और r स्क्वायर। अगेन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर वो उसका फैक्टर हो सकता है तो वो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई पे होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर लिया आपने और इस तरह से किया। नाउ आपने कहा कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आता है, जो 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है और पहले से जो 3 बचा है आपके लिए उससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है 3 बच जाता है। नाउ वही लाइन if 3 is a factor of q square then it is also a factor of q। अगर 3 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या होगा, वो क्या होगा आपका q का भी फैक्टर होगा। अब क्या आ गया यहां से, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है। आप पहली चीज और सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो देखें तो उससे क्या निकल आता है 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, यही निकल रहा है। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था, सबसे बड़ी लाइन ये लाइन बड़ी की थी और उसमें क्या कहा था आपने कोप्राइम कहा था, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू आर एज्यूम्शन। कि जब भाई अपन ने कहा है स्टार्टिंग में, जब माना है, जब अपन ये कह रहे थे कि कॉन्ट्ररी कुछ टाइम के लिए मानते हैं और ये दोनों p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो p/q फॉर्म में लिख के आपने जब इनको कहा कि ये कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन जब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास क्या निकल रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं, p का भी और q का भी, और वो भी क्या निकल रहा है 3 ही निकल रहा है। और ये जो चीज है वो कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, जो अपन ने सोचा है उसके जस्ट उल्टा, जो अपन ने एज्यूम किया उसके ही अपोजिट आ रहा है, और वो कॉन्ट्राडिक्ट टू है हमारे एज्यूम्शन के। सो
our assumption is wrong। अगर कोप्राइम नंबर नहीं है, नहीं निकल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा एज्यूम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर एज्यूम्पशन रॉन्ग निकल रहा है और हमने एज्यूम क्या किया था कि भाई ये क्या है, रेशनल है, हेंस √3 इज इरेशनल। इससे क्या हो जाता है, √3 क्या है, इरेशनल हो जाता है। राइट डाउन कर लो, जितनी बार प्रैक्टिस हो सके इस क्वेश्चन को करना है आपको। अब मैंने कहा था आपसे कि इन सब की लैंग्वेज एक जैसी ही रहती है, तो अगर मेरे पास यहाँ दे रखा होता कि आपको प्रूव करना है √2 को करना है, तो सिर्फ जो 3 दे रखा है मुझे सिर्फ उसी को चेंज करना है। जैसे मैं कहूंगा कि ये जो नंबर है, मैं रेड से करता ताकि आपको थोड़ा सा सही दिख जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 2, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 ही होगा। क्या हम कहेंगे √2 का बताना है तो आप कहेंगे लेट ऑन कॉन्ट्ररी एज्यूम दैट √2 इज सॉरी 2 इज रेशनल। फिर आप कहेंगे √2 इसलिए क्या हो जाएगा, p/q फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां q 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। कोप्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, उनका स्क्वायरिंग होने पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ p स्क्वायर और q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो नीचे से आया मल्टीप्लाई होके इस साइड आएगा, तो 2 डॉट मल्टीप्लाई विथ q स्क्वायर। तो आपको क्या देगा, आप कहेंगे इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर देन इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। फिर हम क्या एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे फिर से जो 2p है, p जो है वो 2r के इक्वल है, यानी कि जो नंबर दे रखा है ऑलरेडी पहले से 2, उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, जो आपको देता है 2 मल्टीप्लाई विथ r स्क्वायर। तो आप कहते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर देन इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। सो 2 is a common factor of p and q which is contrary to our assumption. So our assumption is wrong, hence √2 is irrational। कोई भी नंबर आ जाए, सिंगल नंबर, अगर सिंगल नंबर आए तो इसी तरह से करना है आपको, आपकी लैंग्वेज सेम रहेगी, और क्या होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। आपको जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं सेम, सबकी लगभग लैंग्वेज लगभग सबकी सेम रहेगी, और आप नहीं मानेंगे कि आपकी हाफ ईयरली में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, इससे मिलता जुलता, और एनुअल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको लगभग हर साल देखने को मिल जाएगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन, आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। सो अपन ने पढ़ा है, इससे जस्ट पहले पढ़ा है कि अगर इरेशनल नंबर होते हैं तो उनको रेशनल कैसे प्रूव करते हैं, और इसके मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, उसी टाइप का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होंगे, 2 नंबर्स होंगे, यहाँ पे एक नहीं 2 नंबर्स होंगे, और आपको ये प्रूव करना है कि दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल है। मान लो आपके पास आता है, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि 2 प्लस √3 जो है उसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, 2 प्लस √3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। और इसको आप कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, इसको इरेशनल प्रूव करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं आप कहते हैं लेट अस assume that 2 plus √3 is rational। ओके, अगर रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, उसको p/q फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहां पे क्या कहते हैं, p and q are इंटीजर्स।
इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर दो नंबर आते हैं तो यहाँ आपको को प्राइम वगैरह नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आप सिंपल नॉर्मल ये कह सकते हैं कि इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q क्या है, इंटीजर्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आई बात समझ में? अगर सिंगल नंबर होता है तो आप वहां पे क्या लिखते हैं, पेज को थोड़ा सा पीछे से करो तो आप क्या देखोगे वहां पे को प्राइम नंबर लिखा आता है। लेकिन जैसे ही डबल नंबर आ जाते हैं प्लस माइनस में, उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि ये जो दोनों नंबर है वो क्या है, सिर्फ इंटीजर्स है। अब क्या करेंगे, जो रूट के अंदर नंबर है, जो जिसे आप नॉर्मली इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी सारे नंबर हैं उनको आप राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, √3 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 2। अब क्या हो गया, √3 इज इक्वल टू p, आप दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है, क्या आया q माइनस 2q। इस तरह से ये नंबर आ गया। अब आप क्या कहेंगे कि इस साइड क्या है, ये सारे नंबर क्या है, इंटीजर्स है। आपने कहा p और q क्या है, इंटीजर्स है, और इसके अलावा 2 भी क्या है, इंटीजर्स है। तो इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो आप कहेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है, ये सबसे सिंपल है, इतना ही होता है सॉल्व, जिसमें आप कहेंगे p माइनस 2q अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं और उनका जो भी सॉल्यूशन होगा वो एक क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। बट एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने प्रूव कर रखा है कि √3 क्या है, √3 इज इरेशनल। जैसा कि हमने पहले कह रखा है कि जो √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। आप कहेंगे, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, रैशनल नंबर never be equal to an irrational number. So our assumption is wrong. आप क्या कहते हैं कि ये जो दो नंबर दे रखे हैं जिसमें एक इरेशनल है और एक रैशनल है, वो दोनों क्या है, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता है तो क्या होगा, हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हेंस 2 प्लस √3 इज इरेशनल। क्या होगा, 2 प्लस √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या आता है, ये कॉम्बिनेशन आता है, जो इससे पहले आपने क्वेश्चन किया वो, और उसके बाद ये सेकंड वाला क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो किस तरह से बनता है मैं एक आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा होता है, प्रूव दैट √3 is irrational, ठीक है, hence prove hence नहीं आता, also आता है, also prove that 2 plus √3 is irrational। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपने जैसे पहले किया हुआ है उस हिसाब से पहले आप √3 को इरेशनल प्रूव करते हैं और फिर ये एक छोटा सा हो जाता है, और ये कंबाइनली पूरा मिला के आपको कितने का बनाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन बनाता है। आई बात समझ में?